my dear students, welcome to all of you in Easily English Solution। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया और उसका पॉइंट 1.1 द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। देखिए, महात्मा गांधी जी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि एक नए लीडर के रूप में आए थे भारतीयों के सामने, जिन्होंने एक नया ही स्ट्रगल का आइडिया सजेस्ट किया था। तो वो कब आए थे भारत? वो भारत आए जनवरी 1915 में, और वो आए थे साउथ अफ्रीका से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि साउथ अफ्रीका में वो आंदोलन किए थे, भारतीयों की तरफ से लड़े थे अपार्थीड के खिलाफ, और वो सफल भी हुआ था उनका आंदोलन। तो वो एक नए लीडर के रूप में इंडियन को मिले डिफ़िकल्टी के दौर में। तो वास्तव में साउथ अफ्रीका में क्या था? वो रेसिस्ट रिजाइम था, रंग भेद नस्ल भेद की नीति, और उसी के खिलाफ इन्होंने मास एजिटेशन किया था, यानी पूरा जनसमूह आंदोलन किया था, जिसे कि सत्याग्रह नाम दिया था उन्होंने। और यह जो सत्याग्रह का आइडिया था, यह क्या आइडिया था? यहीं से क्वेश्चन राइज होता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। वास्तव में जो सत्याग्रह का आइडिया है वह इम्फेसाइज करता है, बल देता है किस चीज़ पर? तो सत्य पर, सत्य का जो शक्ति है उस पर बल देता है। और इसमें सत्य को तलाशने की, खोजने की आवश्यकता होती है कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, इसको फाइंड कीजिए। और इसका यह एक मतलब सिद्धांत है कि यदि आपका कारण सही है, यदि आपका कारण सही है, तो अन्याय के खिलाफ यदि आप लड़ रहे हैं, यदि अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्स, शारीरिक बल का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है अपने जो ओप्रेसर है, जो आपको दबा रहा है, दमनकारी, उसके खिलाफ। तो ये इसका एक क्या है? सिद्धांत है। बिना एग्रेसिव हुए, बिना किसी तरह का एक मतलब एग्रेशन के, नाराज़गी मतलब उग्र हुए, एक सत्याग्रह करने वाला जो व्यक्ति है वह बड़ा से बड़ा युद्ध को क्या कर सकता है? विन कर सकता है, जीत सकता है। उनका मुख्य क्या था आइडियोलॉजी गांधी जी का? नन वायलेंस यानी अहिंसा, और ट्रूथ यानी सच, जो कि सत्य बता रहे हैं सत्याग्रह में। सच यानी सत्य, और नन वायलेंस यानी अहिंसा। इन दो चीज़ों के माध्यम से यदि आपका कारण सही है तो आपको अपने ऑपरेसर के खिलाफ किसी भी तरह का फिजिकल फोर्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि जो ऑपरेसर हैं उनका कंसाइंस जो है, अंतरात्मा है, उस पर इफेक्ट डालना चाहते थे कि उसके अंतरात्मा को हम झकझोर देंगे आंदोलन करके, यानी उसके मन में भी तकलीफ पहुंचेगा कि हम इस व्यक्ति को या इन लोगों को क्यों ओप्रेस कर रहे हैं, और वो खुद ही घबरा जाएगा और फिर दमन का रास्ता बदल देगा, उसके अंदर बदलाव आ जाएगा। ऐसा गांधी जी को फुल फेथ था, पूर्ण विश्वास था। तो इस तरह का उनका एक नया आइडिया था स्ट्रगल का। अब देखिए, गांधी जी, पीपुल इंक्लूडिंग द ऑपरेशर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। यानी इस आइडिया में क्या था? लोगों को, और खास करके दमनकारियों को, सभी को सच क्या है यह दिखलाने की जरूरत पड़ती है इस आइडिया ऑफ सत्याग्रह में। और इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, और जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार भी कराना है कि सच क्या है, लेकिन बिना किसी तरह का ज़बरदस्ती और हिंसा का यूज किए बिना। और ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष के माध्यम से जो सत्य था बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रियम्फ, और अंततोगत्वा सत्य ही जीतता है, सत्य की ही विजय होती है, ऐसा गांधी जी का मानना है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और महात्मा गांधी का ये पूर्ण विश्वास था कि यह जो अहिंसा का धर्म है, यह क्या करेगा? यह अहिंसा का धर्म पूरे भारतीयों को यूनाइट करके रखेगा, एक करके रखेगा। तो गांधी जी जब इंडिया आए, भारत आने के बाद महात्मा गांधी बिल्कुल सफलतापूर्वक सत्याग्रह आंदोलन बहुत सारे जगहों पर ऑर्गेनाइज किए, यानी इसका आयोजन किए। देखिए, 1916 में वो गए चंपारण में, जो कि बिहार में है, बिहार का चंपारण जिला में।
और वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन लोगों को स्ट्रगल करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, प्लांटेशन सिस्टम में जो ऑपरेस किया जा रहा था उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए सपोर्ट किया। वास्तव में क्या था कि किसानों को नील की खेती करने के लिए अंग्रेज दबा रहे थे कि नील की खेती ही करो। नील की खेती से क्या हानि होती थी? एक तो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है, जो प्रोडक्टिव पावर है, वो समाप्त हो जाती थी। दूसरा, नील तो वो खाएंगे नहीं, ये अंग्रेज ही ले लेते थे और उनके लिए खाने वाले जो अनाज है उनकी कमी हो जाती थी। वास्तव में वो साहूकारों से कर्ज ले करके और अपना काम चलाते थे और अंग्रेज सब फिर वही कर्ज वसूल करने के लिए पैसे दे देते थे। तो साहूकारों को कर्ज चुकाते थे और फिर अंग्रेज जो बोलते थे उनके लिए करने को बाध्य हो जाते थे और वो बदले में नील की खेती करवाते थे और फिर इतना ही पैसे दिए रहते थे कि ख़त्म हो जाएगा बीच में ही, और फिर अंग्रेज़ों का मुंह देखते थे, फिर अंग्रेज़ पैसे देंगे और फिर काम कराएंगे। तो इस तरह से कर्ज का चक्र में फंसा करके अंग्रेज और साहूकार उन्हें परेशान कर रहे थे। किसानों को ऐसा लगता था कि उनका स्थिति में कोई सुधार होगा ही नहीं। तो वहाँ के जो नेता थे राजकुमार शुक्ला जी, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। तो ये साइड फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। देखिए, तो वहीं पर आए 1916 में सबसे पहली बार, और वहाँ से ही अपना सत्याग्रह आंदोलन को नील के किसानों को समर्थन करते हुए स्टार्ट किया। उसके बाद 1917 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया। गुजरात का जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर किसानों को सपोर्ट करने के लिए। वहाँ पर क्यों सपोर्ट करना था? क्योंकि जो किसान थे उनका फसल फेलियर हो गया था, समाप्त हो गया था, और ऊपर से प्लेग भी आया हुआ था। यह भी क्या था? एक महामारी था। तो जो किसान थे खेड़ा के, वह जो रिवेन्यू लगाई थी सरकार, जो टैक्स लगाई थी, उसको देने में सक्षम नहीं थे और वे लोग डिमांड कर रहे थे कि ये जो रिवेन्यू है इसमें राहत मिलनी चाहिए, या तो घटाया जाना चाहिए या समाप्त होना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा करने को राजी नहीं थी, इसलिए गांधी जी उन किसानों को सपोर्ट करने के लिए गए वहाँ पर। तो ये दूसरा आंदोलन हुआ। और देखिए, तीसरा आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी जी जो थे अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किए। यानी सत्याग्रह आंदोलन जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, जो सूती कपड़े बनाने वाले मिलों में काम करते थे वर्कर, उन लोगों के समर्थन में। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि ये जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनको वेजेस कम मिलता था, मजदूरी कम मिलती थी और काम ज़्यादा समय तक करना पड़ता था। तो इनका डिमांड था कि या तो हमारा वर्किंग आवर घटाइए और पैसा भी बढ़ाइए, दोनों डिमांड था। लेकिन ऐसा मिल मालिक करने को तत्पर नहीं थे, इसलिए गांधी जी उनके सपोर्ट में उतरे थे। ठीक है, तो आप देखते रहिए इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.2 द रॉलेट एक्ट को पढ़ेंगे। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।